हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि पाइप्स का क्या कंसेप्ट होता है और हमने उसका प्रैक्टिकल करके भी देखा, उसका इफेक्ट भी देखा हमने ब्राउजर में। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड पाइप क्या होता है। मीन्स कि हम पाइप में कैसे पैरामीटर पास करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, कितने पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, और हम उसका कोडिंग करके विद प्रैक्टिकल हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू द पाइप यूजिंग ए कॉलन। मीन्स कि दोस्तों हम एनी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं पाइप में विद हेल्प ऑफ कॉलन। मीन्स कि दो पैरामीटर के बीच में हमें कॉलन लगाना होता है और एन नंबर ऑफ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। आप सिंटेक्स नीचे देख सकते हैं, डेट का हमने पास किया है। डीओबी में मान लो दोस्तों, डीओबी एक वेरिएबल है, उसमें हमारा कोई कोई डेट आ रहा है। उसके बाद हमने उसमें पाइप अप्लाई कर दिया डेट का, और वहां पर हमने एक पैरामीटर पास किया शॉर्ट। मीन्स कि शॉर्ट डेट दिखाएगा, तो यहाँ पर हमने कॉलन लगाया है। और मल्टीपल करना हो तो यहाँ पर एक और कॉलन लगाकर दूसरा पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसी तरह करेंसी देख सकते हैं, करेंसी एक सैलरी है। सैलरी में आप देख सकते हैं करेंसी पास किया, उसका हमने सैलरी का जो फॉर्मेट हमने चेंज करने की कोशिश किया, करेंसी लिया और करेंसी पर पैरामीटर पास किया दोस्तों यूएसडी। मीन्स कि जो करेंसी दिखेगा यूएसडी में दिखेगा, और उसके बाद कॉलन लगाया, एक और पैरामीटर पास किया ट्रू। राइट, मीन्स कि ट्रू का मतलब होता है दोस्तों कि जो यूएसडी का सिंबल है वो भी दिखेगा इसके साथ। राइट, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। राइट, अगर हमने ट्रू लगाया तो इसका सिंबल दिखेगा, अगर हमने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, उसका सिंबल नहीं दिखेगा। उसके बाद हमने डिजिट लगा रखा 1.3-3, मीन्स कि कितने डिजिट तक यूएसडी का दिख सकता है। राइट, तो दोस्तों ये हुआ हमारा सिंटेक्स। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और एक एक चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो यह प्रोजेक्ट, इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं डीओबी, मीन्स की डेट ऑफ बर्थ, और इसको हमने डेट टाइप का ले लिया हमने। राइट, और हम पहले से ही एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं, जैसे मानो दोस्तों 9086 हो गया। उसके बाद कॉमा 8 कॉमा, उसके बाद हमने 2 कर दिया। राइट, एक हमने क्या किया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा लिया। राइट, यहाँ पर ये डेट डी कैपिटल होना चाहिए, ये हो गया। राइट, तो ये हो गया आपका वेरिएबल। राइट, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो डीओबी है इस पर हम पाइप अप्लाई करेंगे। पहले तो सिंपली हम क्या करते हैं, एचटीएमएल पेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं, सिंपली एक डिव लेते हैं। राइट, और डिव के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल पहले बाइंड करा कर देखते हैं विदाउट पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने डीओबी को अगर हमने शो कराया ब्राउजर में, तो देख लेते हैं इसको बाइंड करके डीओबी को कि विदाउट पैरामीटर या विदाउट पाइप कैसा दिखता है। उसके बाद हम पाइप और पैरामीटर यूज करके देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। राइट, तो चलिए इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट पैरामीटर जो डेट है इस तरीके से दिख रहा है। इस पर कोई पैरामीटर नहीं लगा रखा हमने, तो इस तरीके से दिख रहा है। चलिए हम इसमें पैरामीटर लगा कर देखते हैं। राइट, तो दोस्तों मान लो हमें यहाँ पर लगाना हो, यहाँ पर जैसे मान लो हमें मीडियम दिखाना हो। राइट, तो मीडियम में हमें अगर दिखाना हो तो यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के अंदर यहाँ पर हमने डीओबी लिया। राइट, और पाइप अप्लाई किया और यहाँ पर हमने डेट लिया। फिर उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने सेमी कॉलन कॉलन बोला था लगाने के लिए, कॉलन लगाया। उसके बाद डबल की टोच के अंदर हम लिख लेंगे मीडियम। राइट, तो ये मीडियम हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने मीडियम लगाया, इसके बाद हम सेव करेंगे और उसके बाद ब्राउजर में देखेंगे तो इसका इफेक्ट दिखेगा आपको कि इस पैरामीटर यूज करने का क्या इफेक्ट होता है। तो ब्राउजर में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने br टैग नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पर एक ही साथ आ गया। चलिए एक br टैग लगा लेते हैं यहाँ पर हम br टैग लगा लेते हैं, तो ब्रेक करके नीचे दिखेगा। चलिए सेव करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर भी br लगाना होगा। पहले यहाँ पर हम br लगा लेंगे, तभी हमारे नीचे देगा। इससे हमने सेव किया, अब ब्राउजर में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विदाउट पैरामीटर था। राइट, और यहाँ पर हमने पैरामीटर लगा दिए, मीडियम कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सितंबर 2
और यहाँ पर 1986 आ गया। राइट, तो दोस्तों इसका ये कंसेप्ट होता है। तो चलिए इसके काम करते हैं, हम देखते हैं इसका दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज करके देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने स्पेसिफिक फॉर्मेट का भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो दोस्तों इंटरपोलेशन के अंदर हमने क्या किया, डीओबी लिया और इस पर हमने पाइप अप्लाई किया डेट। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कॉलन लगाकर डबल क्विटोज के अंदर यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी डी एम एम और वाई वाई वाई। राइट, तो ये दोस्तों क्या करेगा कि स्पेसिफिक फॉर्मेट दे देगा। चलिए देखते हैं, ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेसिफिक फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। राइट, दोस्तों आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो दे रखा है, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर 8 दे रखा है, बट यहाँ पर जो ब्राउजर में जो दिख रहा है प्लेस पर 9 दिख रहा है। राइट, और यहाँ पर सितंबर दिख रहा है। मीन्स कि दोस्तों होता क्या है कि इंडेक्स उठाता है। राइट, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर 8 के प्लेस पर ये वेरिएबल में जो ले रहा है, यहाँ पर अगर 0 लिखें तो जनवरी उठा लेगा। मीन्स कि 0 से उठाता है, 0 इंडेक्स से उठाता है। राइट, तो इसलिए 8 को सितंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। राइट, मीन्स कि एक आगे चला जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें इस तरीके से फॉर्मेट होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से पैरामीटर यूज करते हैं। राइट, तो कोई और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दूसरा पैरामीटर यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो दोस्तों हमें मीडियम टाइम दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे मान लो दोस्तों हमें मीडियम टाइम शो कराना हो, तो उसके लिए भी हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद डीओबी हमने लिया, उसके बाद पाइप अप्लाई किया डेट, और यहाँ पर कॉलन के अंदर हमने लिख लिया मीडियम टाइम। राइट, अब इसको हम सेव करके देखेंगे दोस्तों ब्राउजर में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडियम टाइम भी आ गया, यहाँ पर टाइम दिखा, केवल टाइम दिखा रहा है। यहाँ पर हमने बीआर टैग यूज नहीं किया, इसलिए इसी लाइन में दिखा दिया, यहाँ मीडियम टाइम भी आ गया। राइट, तो दोस्तों चलिए क्या करते हैं कि अब हम कुछ करेंसी का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं सैलरी। राइट, और इसको हमने ले लिया दोस्तों नंबर टाइप का। राइट, और इसमें हमने साइन कर दिया कोई भी वैल्यू। राइट, ये हो गया हमारा एक सैलरी वेरिएबल। राइट, अब उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर पाइप अप्लाई करेंगे, पैरामीटर भी यूज करेंगे इसमें। यहाँ पर दोस्तों मान लो हमने ले लिया, और यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया सैलरी। राइट, और यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम इंटरपोलेशन लेंगे, इसमें हमने ले लिया सैलरी वेरिएबल जो था, इस पर हम पाइप अप्लाई कर लेंगे। राइट, करेंसी। राइट, और यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलन लिया, और यहाँ पर हम यूएसडी ले लिया, और यहाँ पर फिर एक कॉलन लिया और ट्रू कर दिया। राइट, तो इसको सेव करेंगे, तो मीन्स कि हमने क्या दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पर करेंसी यूएसडी में कन्वर्ट होकर आएगा, और इसके साथ ट्रू लगाया तो उसका सिंबल भी यूएसडी का दिखेगा। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर में इधर क्या इफेक्ट दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउजर में सैलरी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर सिंबल भी आ गया है, और ये दिख रहा है जो इतना हमने डिजिट डाल रखा था। राइट, तो दोस्तों ये होता है पैरामीटराइज्ड पाइप। मीन्स कि हम कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मीन्स कि एन नंबर ऑफ पैरामीटर हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही वेरिएबल पर। राइट, तो दोस्तों आज हमने ये देखा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामीटराइज्ड पाइप क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे कोडिंग करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम आपके कंफ्यूजन का अगले वीडियो में ठीक कर सकें, दूर कर सकें। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए। API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में
ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10, यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूट स्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।